So good morning, student. This is Summer. Today, I'm going to teach you about tense because some of students are unable to make sentence properly, especially due to the lackness of the information about tenses. So today, I will tell you something about present indefinite tense. As you know that there are three types of tense: present tense, past tense and future tense. So each tense has four parts. So let's start from present simple और present indefinite tense. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेंस संबंधित जानकारी जिनको है तो लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको मैं टेंस के बारे में थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले देखेंगे, जिसकी आईडी है ता है, ती है, ते हैं, ताहू। ये हिंदी वाक्य के, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ये सिलेबल्स आते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिवीजन के तौर पर, थोड़ा और सॉलिडिटी के तौर पे उन्हें हम बताना चाहते हैं। उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन स्टूडेंट्स को टेंस को लेकर अधिक जानकारी नहीं है, उनको भी कुछ इससे जरूर ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए, इसमें क्या रूल है कि जब सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आ जाता है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर होता है उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। जो वर्ब टू बी है मॉडल, इसका हम प्रयोग नहीं करते, इसमें इज एम आर का यूज नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट का है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड कर देते हैं। अगर आई, वी, यू, दे है या कोई मोर देन टू नेम्स आ रहे हैं एक साथ, तो फिर हम एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे मेन वर्ब के साथ। देखिए जी, मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं इकट्ठा। अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का है डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेकंड जो डब्ल्यू एस से शुरू होते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये जो इंटरोगेटिव फर्स्ट है, इसमें जितने भी सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होते हैं उनकी हम अंग्रेजी व्हाट नहीं रखते। जो भी सेंटेंस जो होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं उनकी अंग्रेजी हम व्हाट ना रखकर जिस टेंस को पढ़ रहे होते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उस क्या के स्थान पे कर देते हैं। इसलिए जब भी कोई सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो जिस टेंस की हम रूल पढ़ रहे होते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरा, जब क्या, कब, क्यों, कैसे आदि जो शब्द हैं वो हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं और उनको हम अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले प्रयोग करते हैं यानी प्रारंभ में रखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स है, वह एक सुंदर पत्र लिखती है, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट लेंगे, कौन लिखता है, वाह, इसकी अंग्रेजी होगी शी। फिर उसके बाद राइट्स, राइट्स में देखिए एस लगा हुआ है क्योंकि शी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ एस या एस ऐड करते हैं, शी राइट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट लो, क्या लिखती है, ए ब्यूटीफुल लेटर, एक सुंदर पत्र। अब देखिए, इसका निगेटिव है कि वह सुंदर पत्र नहीं लिखती है, तो शी डज नॉट। आप जरूर देखेंगे, किसको देखेंगे, फॉर्मूले को देखेंगे, क्योंकि आप फॉर्मूले की ही अकॉर्डिंग सेंटेंस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। देखिए, निगेटिव में मैं नॉट लगाना भूल गया हूं, लेकिन आप जरूर लगा लीजिएगा, वह सुंदर पत्र नहीं लगती है। फॉर्मूले में मैंने नॉट नहीं लगाया है, बाकी यहाँ पे जो आप सेंटेंस बनाया उसमें मैंने नॉट लगाया है। वह सुंदर पत्र नहीं लिखती है, तो शी डज नॉट राइट अ ब्यूटीफुल लेटर। क्या वह एक सुंदर पत्र लिखती है,
तो देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। इसमें चूंकि शी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए क्या के स्थान पे डू डस की जगह डज आएगा, डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वह, शी। अब वर्ब लो, वर्ब यानी कोई एक्टिविटी लिखती है तो राइट अ ब्यूटीफुल लेटर। फिर उसके बाद देखो वह एक सुंदर पत्र क्यों लिखती है, इसमें WHO आ गया, इंटरोगेटिव सेकंड आ गया, तो इसमें आएगा व्हाई डज शी राइट अ ब्यूटीफुल लेटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब सेंटेंस जो है वो लॉन्ग हो जाता है ना, जब सेंटेंस बड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमें सेंटेंस को बनाने में दिक्कत होती है। तो एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको फॉर्मूले को देखना है। अगर आपका जो फार्मूला है, क्या चीज़, आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला जैसे दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमको उसमें से पहले सब्जेक्ट ढूंढना है अफर्मेटिव में, फिर मेन वर्ब ढूंढनी है, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद जो चीजें बचती हैं उनको जो है अप्रोप्रिएटली लगा देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए जैसे कि यू नो दैट हम लोगों की जो क्लास है वो 9 PM चलती है रोज। तो 9 PM जब आप ऑनलाइन होंगे तो उसमें कुछ आप अभी से क्वेरीज बना लीजिएगा एक दूसरे से पूछने के लिए। जैसे क्या वो बाजार जाता है, तो डज ही गो टू मार्केट, है ना। क्या वे परिसर में घूमने जाते हैं, डू दे गो टू वॉक इन द कैंपस। तो इस तरीके से आप सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसका आंसर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, आप देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि क्या राम नेहा से मिलने जाता है ना। देखिए क्या लिखा, क्या राम नेहा से मिलने जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डज। क्या लेंगे, डज। उस क्यों डज लेंगे, क्योंकि राम सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम किसका अलग प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। डज राम, है ना। अब कहां जाता है, अब देखिए इसमें दो वर्ब हैं, एक जाना एक मिलना। यानी मेन वर्ब किसे कहते हैं, जिस शब्द से कोई एक्टिविटी होती दिखाई दे या ऐसा लगे कि कोई एक्टिविटी हो रही है, कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे जाने की एक्टिविटी हो रही है और एक मिलने की एक्टिविटी हो रही है, यानी इसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। तो जो लास्ट में वर्ब होगी उसको हम पहले लगाएंगे, क्या, डज राम, फिर क्या रहेंगे, गो। देखिए आप बिल्कुल फॉर्मूले पे आ जाइए इंट्रोगेटिव फर्स्ट के, डू डज प्लस क्या है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है देखिए आपके सामने। तो हमने इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिया, डज क्या के स्थान पे, फिर राम क्योंकि सिंगुलर है, फिर गो वर्ब, सब्जेक्ट बाद क्या लेंगे, वर्ब। वर्ब के बाद अब देखिए वर्ब दो हैं, तो जब भी दूसरी वर्ब आए तो दूसरी वर्ब को जब भी लगाते हैं तो उससे पहले टू ऐड कर देते हैं। दूसरी मेन वर्ब को लगाने से पहले टू ऐड करेंगे, तो डज राम गो टू। अब मिलना, मिलना क्या होगा, मीट, मीट मतलब मिलना। डज राम गो टू मीट, अब क्या, नेहा से, तो टू नेहा, टू नेहा। देखिए यहां पे दो चीजें आती हैं, टू नेहा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे राम से तो टू ना राम, टू नेहा है, नेहा से, मुझसे टू मी, उससे टू हिम या टू हर, उनसे टू देम, हमसे टू अस, इस तरीके से आएगा। तो डज राम गो टू मीट टू नेहा, तो जवाब क्या मिलेगा, यस। अगर हां तो यस राम गोज, क्योंकि अफर्मेटिव में जवाब देंगे तो राम गोज टू मीट टू नेहा। अगर नहीं जाता है तो बोलोगे नो राम डज नॉट गो टू मीट टू नेहा। तो इस तरीके से आप कई क्वेश्चंस क्या करेंगे, तैयार करेंगे, क्वेरीज तैयार करेंगे। फिर रात में हम लोग जब ऑनलाइन फिर होंगे 9 PM को, तो
क्वेरीज होंगी और उन क्वेरीज के आंसर जो है वो दिए जाएंगे। आप एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, क्वेरी करेंगे और सामने वाला उसका आंसर देगा। तो ज्यादातर आपको ये कोशिश रहे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड का इस्तेमाल करके क्वेरीज जो है वो क्रिएट करेंगे और उसका आंसर भी वन बाय वन एक एक स्टूडेंट देता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है ना, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं टेंस को बहुत जल्दी क्या है वो इसका निपटारा करूंगा और इसको समझा के जो भी जो बहुत सारे यूजेस हैं, मेथड्स हैं, उनका हम प्रयोग करेंगे। यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा और आप अच्छे से सीख सकेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग जरूर इसको सीखेंगे। इंग्लिश में जो हमें सेंटेंस बनाने संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अलावा जो हमें बोल नहीं पाते हम दूसरे के सामने, तो बोलने के लिए जब हमको लिखना आएगा तो हम बोल भी लेंगे अच्छे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है और वो प्रैक्टिस हम आपको डे बाय डे करवाते भी रहेंगे और हर तरीके से आपको हाउ टू क्रिएट सेंटेंस, हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, everything I will tell you as much as I can do your service. I have a stamina to do. Okay? तो आज के लिए इतना ही और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को, जो मेरा चैनल है, उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज ना भूलें। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। ओके, एंड Respect. Good morning, student. This is Samar. You are welcome in Summer online classes. Today we are going to start our next use, that is used to. It means in Hindi आदत है, आदि। देखिए हम used to का यूज जो है वो आदत है, आदि है में कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल इसके कुछ हैं। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। इसमें मैंने तुम लिख दिया है, वो गलती होगी, उसके लिए सॉरी। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। तुम्हें का यू हो जाएगा, यू के साथ आर लगता है, तो यू आर यूज टू स्पीक लाई, यानी तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। राम को शराब पीने की आदत है और मैंने लिख दिया राम को शराब पीने का आदी है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स थोड़ा सा मे भी हिंदी कम यूज करने की आदत है, इसलिए ये गलतियां हो गई हैं। तो राम को शराब पीने की आदत है, तो आप करेंगे राम इज यूज टू ड्रिंक। पहले राम लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लेंगे, फिर यूज टू आदत है क्या पीने की, ड्रिंक करने की, यानी पीने की, क्या चीज पीने की, शराब पीने की। तो राम इज यूज टू ड्रिंक वाइन। फिर उसे डींग हाँकने यानी फेंकने की आदत है। हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो फेंकना होता है, यानी डींग हाँकना, शेखी बगारना। तो उसे का ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, देन यूज टू, फिर क्या होगा बोस्ट, बोस्ट मतलब फेंकना, यानी डींग हाँकना, इज यूज टू बोस्ट। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मुझे दूसरों को मूर्ख बनाने की आदत नहीं है, तो आई एम नॉट यूज टू बी फूल। बी फूल मतलब मूर्ख बनाना, अदर्स मतलब दूसरों को। देखिए इसका इंटेरोगेटिव में भी हम यूज कर सकते हैं, आर एम इज, यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर आता है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम्हें रात में जागने की आदत है, तो सबसे पहले क्योंकि तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या के स्थान पे आर लेंगे, आर यू यूज टू कीप वेकिंग इन द नाइट। फिर देखिए इंटेरोगेटिव सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है कि
क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेकंड उसको कहते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या कब क्यों कैसे बीच में आता है, तो उसे क्या करने की आदत है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, व्हाट इज, फिर उसके बाद ही यूज टू डू, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो इसमें हम बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हैं गाइस, क्रिएट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। और बहुत ही इजी जो है ये आई थिंक मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो यूज टू का हम यूज आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर इसको हम पास्ट में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं आदि था आदत थी। तो आदि था आदत थी है अगर आएगा तो इज एम आर की जगह हम वॉज वर्ग का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसमें मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं इसको ऐसे ओरली बोल रहा हूं और इसको बना रहा हूं। देखिए कि जैसे उसे सच बोलने की आदत थी, तो ही वॉज यूज टू स्पीक ट्रूथ, ही वॉज यूज टू स्पीक द ट्रूथ। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस पास्ट में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आप सेंटेंस को ज्यादा क्रिएट करिए, है ना, खुद से सेंटेंस बनाइए। आदत है आदि है को लेकर, और यह आदत थी आदि था, ये पास्ट में बनेगा इसको लेकर। तो आप सेंटेंस बनाइए और उसको मेरे व्हाट्सएप पे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं वो सेंटेंस मेक करके इसको दें। फिर उसके बाद मैं उनको कॉल पे भी लेके उनसे क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। तो ये जो मैंने थोड़ा सा वीडियो क्रिएट किया है इसको आप ज़रूर देखिए, और जहाँ भी चीज़ें आपको पसंद नहीं पसंद नॉट ये कि अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप उसको ज़रूर शेयर करें मुझसे, ठीक है। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना एज वेल एज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।